दोस्तों, मैं आजकल आपको हिंदी सिनेमा के कुछ ऐसे किस्से सुना रहा हूँ जो कि हिंदी सिनेमा में एक अलग तरीके से जाने पहचाने गए हैं। यानी कि जो नायक नायिकाएं उसमें आए या चरित्र अभिनेता उसमें पहली पहली बार आए तो उन्होंने कैसे काम किया, कुछ फिल्में बनी पहली बार तो कैसी बनी, या कोई ट्रेंड चला तो कैसा चला। इसी तरह आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो दाम्पत्य जीवन की कर रहा हूँ, मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ पे जो फिल्में बनी हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि बॉलीवुड में बहुत कम फिल्में बनी हैं जिन्होंने दाम्पत्य जीवन में आने वाली समस्याओं को बहुत प्रभावशाली ढंग से उठाया है। कोरा कागज उन चंद फिल्मों में से एक है। कल ही इस फिल्म के 51 साल पूरे हुए हैं। 10 मई 1974 को कोरा कागज रिलीज हुई थी। मई के महीने में ही हम आपको एक किस्सा सुना रहे हैं। कोरा कागज में टिपिकल बॉलीवुड मसाला एलिमेंट्स नहीं थे, मगर फिर भी बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कामयाब साबित हुई थी। कोरा कागज को बेस्ट फिल्म का राष्ट्रपति अवार्ड भी हासिल हुआ था। डायरेक्टर अनिल गांगुली साहब को बहुत सराहा गया। राजश्री प्रोडक्शंस ने अनिल गांगुली को अपनी फिल्म तपस्या के डायरेक्शन के लिए साइन किया था और प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी जी ने भी अनिल दा को अपनी फिल्म तृष्णा के लिए साइन किया। तपस्या फिल्म के लिए तो फिर से अनिल दा को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। फिल्म कोरा कागज आशुतोष मुखोपाध्याय के बंगला उपन्यास सात पाके बाधा पर आधारित थी। इसी नाम से इस उपन्यास पर बांग्ली भाषा में पहले भी एक फिल्म बन चुकी थी। उस फिल्म में सुचित्रा सेन व सौमित्र चटर्जी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। जब अनिल गांगुली ने सात पाके बांधा देखी तो उन्होंने वो बहुत पसंद की और उन्हें तय किया जब उन्हें किस्मत मौका देगी तो इस फिल्म को हिंदी में जरूर बनाएंगे। सात पाके बांधा यानी सात फेरों का बंधन, ये एक दुखांत कहानी थी। इस कहानी में नायिका जीवन भर नायक की प्रतीक्षा करती रह जाती है, उसकी प्रतीक्षा कभी खत्म नहीं होती। अनिल गांगुली जानते थे कि हिंदी दर्शकों को ये दुखांत विषय बहुत पसंद नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने अपने लेखकों से इस कहानी को सुखांत बनवाया। कहानी का दुखांत हिस्सा फ्लैशबैक में फिल्म के शुरुआत में दिखाया गया। अनिल गांगुली ने अपनी फिल्म का नाम रखा कोरा कागज। सात पाके बांधा में एक भी गीत नहीं था, लेकिन कोरा कागज में 3 गीत थे। सात पाके बांधा की अंतहीन प्रतीक्षा फिल्म कोरा कागज के पति पत्नी के अलगाव और पुनर्मिलन की कहानी बन गई। कोरा कागज का निर्माण इसके निर्माता व निर्देशक दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण विषय था। इस फिल्म के निर्माता थे सनत कोठारी। वो एक व्यवसायी थे। उस वक्त उन्होंने फिल्म का निर्माण बहुत खास तजुर्बा भी नहीं था, यानी नए नए निर्माता थे। उन्होंने अलविदा नाम से एक फिल्म का निर्माण किया था, मगर वो भी फ्लॉप हो गई थी। कोरा कागज की मुख्य भूमिकाओं के लिए अनिल गांगुली की पहली पसंद थे विनोद खन्ना और तनुजा। जब उन्होंने तनुजा से इस फिल्म की कहानी सुनाई तो तनुजा ने इसमें काम करने से इनकार कर दिया। फिर तनुजा की मां शोभना समर्थ जी ने निर्माता सनत कोठारी को मशवरा दिया कि उन्हें पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से आए कलाकारों को मौका देना चाहिए, उन्हें आजमाना चाहिए। शोभना समर्थ ने ही सनत कोठारी को हीरोइन के रोल के लिए जया भादुड़ी का नाम सुझाया था। इस वक्त तक गुड्डी व उपहार जैसी फिल्मों के जरिए जया भादुड़ी अपनी पहचान बना चुकी थी। शोभना समर्थ की सलाह पर डायरेक्टर अनिल गांगुली व प्रोड्यूसर सनत कोठारी को अच्छी लगी। इन लोगों ने जया भादुड़ी से बात की, क्योंकि सनत कोठारी जरा छोटे प्रोड्यूसर थे तो शुरुआत में जया भादुड़ी ने गंभीरता से नहीं ली। मगर एक दिन जब अनिल गांगुली जया भादुड़ी से मिलने गए तो जया ने ही कहा कि अगर कहानी अच्छी होगी तो वो पैसों को ज्यादा अहमियत नहीं देंगी। तब अनिल गांगुली ने उन्हें कहानी सुनाई। जया जी को कहानी बड़ी पसंद आई और उन्होंने कोरा कागज में काम करने की हामी भर दी। यह भी कमाल की बात है कि आगे चलकर इस फिल्म के लिए जया जी को फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। हीरोइन के तौर पर जया भादुड़ी को तो साइन कर लिया गया, मगर अब हीरो की समस्या खड़ी हुई, क्योंकि अब तक तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर विनोद खन्ना को ही साइन करने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन जया भादुड़ी के अपोजिट विनोद खन्ना को साइन करना मुश्किल था। जोड़ी जनती दिख नहीं रही थी इन दोनों की, और एक वजह थी विनोद खन्ना उस वक्त तक अधिकतर खलनायकी वाले रोलों में ही, विलेंस में के रोल्स में ज्यादा नजर आते थे। एक संवेदनशील प्रोफेसर के रोल में विनोद खन्ना जचते नहीं थे, इस पर संशय था। उन दोनों पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से आए कोई और लड़के भी नाम बना रहे थे अपना, मगर उनको साइन करने का प्रयास करते तो फिल्म का बजट डगमगाने का खतरा हो जाता। किसी और नए और अनजान चेहरे को लिया जाता तो फिल्म के ना चलने का भी खतरा रहता। इस दौरान किसी ने अनिल गांगुली को विजय आनंद का नाम सुनाया। अब अपने भाई देवानंद की फिल्म तेरे मेरे सपने में विजय आनंद भी अभिनय कर चुके थे और विजय आनंद बहुत प्रभावी भी नजर आए थे। अनिल गांगुली को लगा कि प्रोफेसर के किरदार में विजय आनंद जम जाएंगे। जब विजय आनंद ने इस फिल्म के बारे में बात करने के लिए फोन किया तो उन्हें लगा कि शायद अनिल गांगुली उनसे किसी फिल्म का डायरेक्शन कराना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि फिलहाल मैं कोई फिल्म डायरेक्ट करने की स्थिति में नहीं हूँ। मगर जब अनिल गांगुली ने बताया कि वो फिल्म डायरेक्शन नहीं करनी है, फिल्म में हीरो के तौर पर काम करना है, तो विजय आनंद बहुत खुश हुए। उन्होंने अनिल गांगुली और सनत कोठारी से कहा, जल्द से जल्द आप मुलाकात कीजिए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। जया भादुड़ी को जब पता चला कि विजय आनंद को हीरो लिया जा रहा है तो वो भी बहुत खुश हुई, क्योंकि वो विजय आनंद की प्रतिभा को की कायल थी, उन्हें जानती थी और उनके साथ काम करना चाहती थी। यूं कोरा कागज के दोनों मुख्य कलाकार साइन कर लिए गए। फटाफट अन्य कलाकारों का भी चयन कर लिया गया। ये कलाकार थे के हंगल, अचला सचदेव, नाजनीन, दिनेश हिंगू, देवेंद्र वर्मा, रमेश देव, सीमा देव, सुलोचना लाटकर, अरविंद राठौर व मास्टर शाहिद। संगीत का जिम्मा दिया गया कल्याण जी आनंद जी को।
MG हशमत के लिखे कुल 3 गीत ही इस फिल्म में है, लेकिन जो 2 गीत रखे जाने की पहले योजना थी, लेकिन बाद में 3 गीतों की सिचुएशन इस फिल्म में बनी है। लेकिन गीत मेरा पढ़ने में नहीं लागे दिल कल्याण जी आनंद जी ने इस फिल्म में रखवाया। एक दिन कल्याण जी भाई ने कोरा कागज के डायरेक्टर प्रोड्यूसर अनिल गांगुली सैयद कोठारी को बुलाकर यह गीत सुनवाया और कहा कि इस गीत को अपनी फिल्म में रखिए, क्योंकि ये गाना जरूर हिट होगा। निर्माता सनत कोठारी को गीत वाकई में बढ़िया लग रहा था, लेकिन समस्या ये थी कि इस गाने की थीम ऐसी थी कि जो कोरा कागज की नायिका के व्यक्तित्व से कतई मेल नहीं कर रही थी। क्योंकि नायिका एक गंभीर महिला थी, मगर ये गीत किसी चुलबुली लड़की के हिसाब का था, इसलिए गीत को फिल्म में कैसे फिट किया जाए ये चुनौती खड़ी हो गई थी। लेकिन इसका तोड़ भी निकाला गया। गीत की शुरुआत नायिका से नहीं, उसकी छोटी बहन से होती है। नायिका भी गीत में नजर आती है। नायिका की छोटी बहन उसे छेड़ते हुए ही गीत गा रही है। फिर अंतरे से नायिका भी गाने में शामिल हो जाती है। ये गीत लता जी ने गाया है। दोनों बहनों की आवाज लता जी की ही बनी है। मजेदार बात यह है कि लता जी ने इतनी खूबसूरती से इस गीत को गाया है कि किसी का मन में सवाल ही नहीं आता कि दोनों बहनों की आवाज एक कैसे हो गई है। कोरा कागज के संगीत से जुड़ी एक और बात जान लीजिए। पहले पंचम दा को इस फिल्म का गीत कंपोज करने की जिम्मेदारी दी गई थी। पंचम दा ने खुशी खुशी तब जिम्मेदारी ले भी ली, मगर फिर पंचम दा इतने बिजी हो गई कोरा कागज के लिए वो समय नहीं निकाल पाए। कई हफ्तों के इंतजार के बावजूद कोरा कागज के लिए कोई धुन नहीं बना सके। निर्माता निर्देशक जब भी फिल्म के संगीत के बारे में बात करने उनके पास जाते तो पंचम दा उन्हें अगले सप्ताह आने के लिए कह देते। एक दिन परेशान होगा अनिल दा ने पंचम दा से कहा कि अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या कल्याण जी आनंद जी को संगीत की जिम्मेदारी दी जा सकती है। पंचम दा फौरन इसके लिए तैयार हो गए। यूं कोरा कागज पुनः पंचम दा और से कल्याण जी आनंद जी के पास चली गई और कल्याण जी आनंद जी ने भी बहुत शानदार म्यूजिक कोरा कागज को तैयार किया। अगर आपने कोरा कागज देखी हो तो आपको याद होगा कि विजय आनंद का किरदार सुकेश किसी दार्शनिक से के जैसे बात करता है। सुकेश के संवादों में ओशो का प्रभाव महसूस होता है और ये बात तो सभी जानते हैं कि एक वक्त पर विजय आनंद ओशो के शिष्य बन गए थे। बाद में वह ओशो से अलग जरूर हो गए थे, मगर जिस वक्त कोरा कागज में उन्होंने काम किया था उस वक्त तक वो ओशो के से बहुत प्रभावित रहते थे। ओशो से संन्यास लेकर उन्होंने गेरुआ वस्त्र पहनना शुरू कर दिए थे। कहा जाता है कि विजय आनंद ने ओशो के विचारों को इस फिल्म में अपने संवादों के जरिए व्यक्त करने की कोशिश की थी। विजय आनंद उस दौर के बहुत बड़े और प्रभावशाली डायरेक्टर थे, मगर एक्टिंग से भी उन्हें बहुत लगाव था। इसलिए डायरेक्शन के जरिए फिल्मों में नाम कमाने के बाद वो मन ही मन एक्टर, खासतौर पर हीरो बनने के लिए लालायित रहते थे। एक दफा एक इंटरव्यू में कोरा कागज के डायरेक्टर अनिल गांगुली साहब ने बताया था कि कोरा कागज की कहानी से विजय आनंद बहुत प्रभावित नहीं थे। इस फिल्म में उन्हें अपना किरदार नायक नहीं खलनायक का ज्यादा नजर लगता था, तो वो अपने किरदार में बदलाव भी कराना चाहते थे। विजय आनंद का विचार था कि मेरा जीवन कोरा कागज गीत हीरो को गाते हुए दिखाया जाना चाहिए। कुछ और बदलाव भी विजय आनंद स्क्रिप्ट में कराना चाहते थे, मगर जब अनिल गांगुली ने उनके सुझावों को नजरअंदाज करके अपने तरीके से ही फिल्म बनाते रहने का फैसला किया तो विजय आनंद निराश हो गए। मेरा जीवन कोरा कागज गाया तो किशोर दा ने था, मगर उस गीत में दिखाई देती हैं जया भादुरी। कोरा कागज जब रिलीज हुई तो सफल साबित हुई और विजय आनंद को बहुत हैरत हुई ये फिल्म कैसे सफल हो गई है। और जब वो इसके फिल्म के डायरेक्टर से मिले तो उन्होंने कहा अरे यार फिल्म तो चल निकली। तो अगर आपको कई बार भरोसा नहीं भी होता है लेकिन अब वो फिल्म चल निकलती है तो ये भी एक बढ़िया बात है। और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, उम्मीद के लिए ही लोग काम करते हैं। और जब आप कोई फिल्म बना रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि उसका अंजाम क्या होगा, लेकिन एक पूरी यूनिट लगभग 200-250 लोगों का यूनिट एक फिल्म के पीछे लगता है, उस पर काम करता है, मेहनत करता है, तो सभी के मन में उसकी सफलता की ही चाह होती है। ऐसी किसी और फिल्म के बारे में, ऐसी और किसी शख्स के बारे में आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। तब तक के लिए अलविदा।